Good morning, students. Now we start chapter 14. It's a new chapter. Already we taught about 13 chapter. Now start transportation in India. भारत की जो यातायात है वो कैसी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं आज। उससे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या है ये चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न द अर्ली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कि पहले जो है आज हम देख रहे हैं कई गाड़ियाँ कई ट्रेन चल रही हैं। पहले के ज़माने में आदि मानव के साल समय के में कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते थे ये लोग, है ना। पहले पुराने ज़माने पे सब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते करते थे। फिर हम देखेंगे कि हमारे जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या हैं, जैसे रोड हो गए, रेलवे हो गए, वाटरवे हो गए, एयरवे हो गए। उसके बाद बात करते हैं द कंपेरेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे अलग अलग ट्रांसपोर्ट में हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी जानेंगे। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग। ट्रांसपोर्टेशन इज a system of moving passenger और goods from one place to another। एक जगह से दूसरे जगह पे हम पैसेंजर या कोई सामान, गुड्स का मतलब यहाँ पर सामान है, पैसेंजर या सामान एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग मूव करा सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्रिमिटिव पीपल ट्रैवल्ड ऑन फूट एंड कैरिड गुड्स ऑन देयर सोल्जर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ हम लोग देख सकते थे कि पुराने लोग रहते हैं या जो गांव के लोग होते हैं वो कई जगहों पे बहुत लंबे रास्ते में पाँव के द्वारा चलते हैं, पैदल चलते हैं और कंधे में अपना सामान को लोडे हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज रोड वेर नथिंग मोर देन दैट पार्ट डेट वेर ड्राई एंड डस्टी ड्यूरिंग समर एंड मडी ड्यूरिंग द रेन्स। अब जो है मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा रोड में कि अगर कुछ नहीं होते, डर्टी पार्ट हो, रास्ता पूरा गंदा हो, सूखा हो, डस्ट हो, समर में बारिश में पूरा जो है पानी से भरा हो तो उसमें चलना थोड़ा सा मुश्किल है, पैदल इतना लंबा रास्ता भी चलना मुश्किल हो। लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज मोर एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद क्या हुआ, वो कुछ जानवर का इस्तेमाल करने लगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इनिशियली दे यूज टू क्रॉस वाटर बॉडीज टू लॉग ऑफ वुड्स बट लेटर दे स्टार्टेड टाइंग some logs of woods together and made a boat which was called a raft। बाद में क्या हुआ, कभी ऐसा होता था कि जानवर बनाने के बाद अब तो बात हो गया पानियों के साथ। पानी में कैसे लोग पार होते थे, पानी को क्रॉस करने के लिए वो कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बहुत सारे लकड़ी के जो इकट्ठा करके लकड़ी को वो एक बोट बनाते थे जिसको बोलते हैं राफ्ट। उस समय के समय में राफ्ट है। राफ्ट का मतलब है अ बोट मेड बाय टाइंग लॉग्स ऑफ वुड टुगेदर। सभी लकड़ियों को बांध के एक साथ बोट की तरह बनाए। द डिस्कवरी ऑफ द व्हील एंड फिक्सिंग व्हील्स इन कार्ट्स मेड द ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड ईजियर। उसके बाद उन्होंने पहिया का यानी चक्का जो होता है पहिया उसका डिस्कवर किया। उसने कार्ट में पहिया को लगाया और ट्रांसपोर्ट इजीली बना दिया लैंड में, यानी ज़मीनों में वो पहियों के द्वारा थोड़ा सा तेज़ चलने लगे और कंफर्टेबली चलाने लगे। मैन और एनिमल पुल्ड दिस कार्ट्स। कभी आदमी या जानवर ये कार्ट को खींचते। इवन टुडे वी सी बुलॉक्स कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स एंड कैमल कार्ट्स। आज भी हम कुछ जो है बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और ऊँट गाड़ी को देखते हैं। ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। गांव से शहर आते हैं वो लोग। दीज आर स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बहुत स्लो होते हैं, धीरे धीरे चलने वाले। देख सकते हैं ये पिक्चर में एक बैलगाड़ी यहाँ चल रही है जिसको बोलते हैं बुलॉक कार्ट्स। इस प्रकार से गांव के लोग शहर में आते थे और कुछ सामान को बेच के या सब्जियों को बेच के वो चले जाते थे। ठीक है। ग्रेजुअली विद द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव आल्सो चेंज्ड। उनका ट्रांसपोर्टेशन भी चेंज होने लगा। दिस डे वी हैव वेरी फास्ट मूविंग व्हीकल्स आज आवर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज के समय पे हम थोड़ा तेज़ी से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे। बिसाइड्स कैरिंग पैसेंजर द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड फॉर
local, national and international trade and helped in the economic growth of our country. ये सिर्फ लोकल पैसेंजर की नहीं, जबकि ट्रांसपोर्ट ये नेशनल, लोकल, इंटरनेशनल भी कराती है और हमारे देश को इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ध्यान में रखते हुए चला रही है. Now energy driving engines are used in almost all the modern means of transport. डीजल, पेट्रोल आर द मोस्ट कॉमन सोर्सेस ऑफ एनर्जी. अब तो कुछ ऊर्जा से भी चल रही है गाड़ियाँ, जो हम डीजल और पेट्रोल का यूज कर रहे हैं. आज डीजल और पेट्रोल कॉमन सोर्स बन गए हैं मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में. हाउएवर यूज सीएनजी. सीएनजी मीन्स हो गया कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. ये भी हमें स्पेशली बिग सिटीज़ में इनक्रेज करती है. सीएनजी चला के हम मतलब यूज करके हम लोग यहाँ वहाँ जा सकते हैं. अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है? दीज आर द डिफरेंट वे बाय विच वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये भी एक प्रकार जो मोड है उसके द्वारा, ये प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का, एक प्रोसेस के द्वारा या ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं. ब्रॉडली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. ये जो मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं, जरिए हैं ट्रांसपोर्ट के, वो 3 कैटेगरीज में बांटा गया है. एक होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, एक होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, एक होता है एयर ट्रांसपोर्ट. तो सबसे पहले बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है. दिस ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन ए लैंड इज कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट. यानी ज़मीनी तौर पे अगर आदमी, जानवर या कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह पे इस ज़मीन पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उसको कहेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट. इट इज़ मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज वी लिव एंड परफॉर्म मोर ऑफ आवर एक्टिविटीज़ ऑन लैंड. और इसी वजह से भाई पॉपुलर हो गया है, क्योंकि सभी चीज़ हम परफॉर्म करते हैं, अपना एक्टिविटीज़ करते हैं इसी ज़मीन पे. रोड एंड रेलवे ट्रैक आर बिल्ड ऑन लैंड टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स. अब रोड ट्रैक्स और रेलवे ट्रैक्स जो है, रोड बन रहे हैं, रेलवे बन रहे हैं ताकि पैसेंजर और कोई सामान विद इन द कंट्री एंड इवन नेबरिंग कंट्रीज़ में भी जा सकती है. तो पहले बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है. यू माइट हैव वॉकड ऑन नेचुरल फुटपाथ. हम तो फुटपाथ, नेचुरल प्राकृतिक फुटपाथ पर चल ही रहे हैं. द नेचुरल फुटपाथ डेवलप व्हेन पीपल वॉक ऑन द सेम पाथ. अगर एक ही रास्ता पे हम अगर लगातार जा रहे हैं तो वो धीरे धीरे फुटपाथ क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है. उसी प्रकार द सॉइल्ड एरिया अगेन एंड अगेन. इन द सेम वे ए कार्ट ट्रैक डेवलप्स itself and cars move on it again. उसी प्रकार कोई भी गाड़ी अगर चल रही है, बैलगाड़ी एक ही रास्ता में चल रही है, तो धीरे धीरे वो रास्ता डेवलप हो जाती है. बट मॉडर्न जो इंजन ड्राइवन व्हीकल्स है, जैसे कार, बस, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा, उसके लिए स्मूथ रोड चाहिए, है ना. सो द व्हीकल कैन रन ऑन इट इजीली हम लोग उसमें रन कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं. सच रोड आर कॉल्ड मेटल रोड. इसको बोलते हैं हम लोग मेटल रोड. and are built by various buildings materials such as bricks, stones, cements, concrete, coal tar etc. इन सबों से बन सकती है. ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर एक नेचुरल फुटपाथ है. ठीक है, और इन्हीं से जो है अगर हम लगातार किसी रोड में जा रहे हैं तो वो डेवलप हो जाता है. और जैसे इंजन गाड़ी हो जाता है मॉडर्न के समय में, अभी जो चल रहा है जैसे बस, कार, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, उसके लिए स्मूथ जो है रोड चाहिए होता है. ठीक है, और वो रोड के लिए उस रोड को हम लोग बोलते हैं मेटल रोड, जो कि बहुत सारी चीज़ों से बनी रहती है, जैसे ब्रिक्स हो गया, स्टोन्स हो गया, सीमेंट्स, कंक्रीट और कोल tar एक्सेट्रा से. ठीक है, इट इज ईजी टू कंस्ट्रक्ट रोड इन प्लेन्स बट बिकम्स डिफिकल्ट टू बिल्ड रोड्स इन द माउंटेनियस रीजन. यहाँ पर क्या बता रहा है, हम प्लेन यानी जो फ्लैट सरफेस है वहाँ तो रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इजीली, लेकिन हमें रास्ता बनाना माउंटेन रीजन में, क्षेत्र में मुश्किल हो जाता है. जैसे ब्रिज आर ऑल्सो बिल्ड ऑन रिवर थ्रू विच ए रोड क्रॉस. ब्रिज बनाना जो रिवर के बीच में से है वो भी थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन वो भी हो रही है ना. देयर इज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ मेटल रोड्स इन इंडिया कनेक्टिंग वेरियस सिटीज़, टाउन्स एंड ऑल्सो सम विलेजेस. एक नेटवर्क बना के रखा है रोड, मेटल रोड जो कनेक्ट करता है बहुत सारे सिटी को, टाउन को और गांव को भी कनेक्ट करता है. जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईवे ऑफ इंडिया विच कनेक्ट कलकत्ता एंड अमृतसर.
ये दो बड़े बड़े शहरों को वो कनेक्ट करके रखा है, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड। आप सुने ही होंगे नाम को। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के वीडियो हम आपको सेंड करेंगे। उसके लिए थैंक यू।